हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप क्या होती है और क्यों की जाती है, क्या ज़रूरत पड़ती है पार्टनरशिप करने की। आगे चलने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। साझेदारी विभिन्न व्यक्तियों का संगठन होता है। जब कोई भी साझेदारी हम करते हैं वो एक व्यक्ति से नहीं होती है। साझेदारी करने के लिए हमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना अनिवार्य होता है, जो लाभ कमाने और उसे आपस में बांटने के लिए समझौता किया जाता है। यानी कि जो आप व्यापार करते हैं वो किस लिए करते हैं, ताकि आपको उससे कोई प्रॉफिट हो। जो आपको उससे प्रॉफिट होता है वो आप अपने पार्टनर्स में बराबर बराबर रेशो में बांटते हैं, उसको हम साझेदारी कहते हैं। ठीक है। साझेदारी व्यापारी का जो संगठन होता है उसके बहुत सारे स्वरूप होते हैं, जिसमें से साझेदारी भी एक उत्तम यानी कि बहुत अच्छा स्वरूप है। कोई भी जो व्यक्ति होता है वो सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसलिए उसे एक पार्टनर की आवश्यकता पड़ती है व्यापार को चलाने के लिए, इसलिए साझेदारी की जाती है। जो आपका व्यापार होता है उसको चलाने के लिए आपके पास पूंजी, बुद्धिमत्ता, अच्छा ज्ञान, व्यापार का आपको बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए कि जो आप कार्य करने वाले हैं, जो आप व्यापार स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका कैसा रहेगा, आपको कैसे स्टार्ट करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सब। और वो एक अकेला व्यक्ति नहीं कर पाता है, इसलिए उसे साझेदार की आवश्यकता होती है। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे अब इस साझेदारी के तत्व अथवा विशेषताएं यानी कि एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या क्या विशेषताएं हैं साझेदारी की। एक से अधिक व्यक्तियों का होना। साझेदारी में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, इसमें एक से ज़्यादा और 20 तक। ठीक है। एक से ज़्यादा, एक अकेला व्यक्ति कभी भी पार्टनरशिप नहीं कर सकता, इसलिए एक से ज़्यादा और 20 तक। 20 इसकी लिमिट लास्ट होती है। हमारे व्यापार में सिर्फ 20 ही साझेदार हो सकते हैं, उससे अधिक साझेदार आपके कोर्ट वगैरह में मान्य नहीं होते हैं, इसलिए 20 साझेदारों की लिमिट दी गई है। फिर है हमारा व्यवसाय का होना, एक्सिस्टेंस ऑफ बिजनेस। जब आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो किसी चीज़ के लिए ही कर रहे होंगे, आपका बिजनेस होगा उसमें आप पार्टनरशिप कर रहे होंगे। या हम अगर कोई भी धर्म का कार्य करते हैं यानी कि मंदिर में दान दे देते हैं, ठीक है, कोई कुछ भी हम वृद्ध आश्रम वगैरह होते हैं उसमें अगर हम दान देते हैं तो उसमें अगर हम उसमें पार्टनरशिप नहीं की जाती है कि अगर दो व्यक्तियों ने दान दे दिया एक साथ मिलकर, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। वो पार्टनरशिप वही कहलाती है जो सिर्फ बिजनेस के लिए की जाती है और लाभ कमाना जिसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है हमारा लाभ का उद्देश्य। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, लाभ कमाना जिसका उद्देश्य होता है। हमारे साझेदारी और बिजनेस का हमारा मोटा सा मोटिव क्या होता है, लाभ का कमाना। यानी कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उससे हमें लाभ प्राप्त हो। हम बिना किसी प्रॉफिट के अपना व्यापार नहीं करेंगे। और जो भी हमारे पार्टनर्स होते हैं, मान लीजिए आपके 5 पार्टनर है, ठीक है, जो भी हमारा प्रॉफिट होगा सब में इक्वल बटेगा। ये नहीं होता है कि किसी एक पार्टनर को ज़्यादा दे दिया, दूसरे पार्टनर को ज़्यादा कम दे दिया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा तब होता है कि एक जो आपका पार्टनर है उसने व्यापार में ज़्यादा पैसे लगाए हों और दूसरे पार्टनर ने कम पैसे लगाए हों, तो ये आपका तब होता है, इसका रेशो जो भी आपका प्रॉफिट आता है उसका रेशो निकाला जाता है, और जिसने ज़्यादा पैसे लगाए हैं व्यापार में उसको थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट और जिसने कम पैसे लगाए हैं उसको थोड़ा कम प्रॉफिट, ऐसे उसको डिवाइड किया जाता है। फिर है हमारा संबंध यानी कि रिलेशनशिप। जब आप किसी के साथ भी पार्टनरशिप कर रहे हो उसके साथ आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। ये नहीं कि आपको उस पर भरोसा ही नहीं है बिल्कुल भी, आप उसके ऊपर बिजनेस अपना छोड़ ही नहीं सकते। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ बिजनेस करेंगे जिसके ऊपर आपको पूरा भरोसा होगा। ठीक है। अब मान लीजिए आपको कहीं जाना है, ठीक है, तो आप दूसरे व्यक्ति पे अपना बिजनेस छोड़ सकते हैं। आप ये नहीं सोचेंगे कि उसने कुछ बिजनेस में घपला कर दिया या ये कर दिया वो कर दिया। बिजनेस
एक ऐसी चीज़ है जिसमें दूसरे व्यक्ति पे भरोसा करना ही पड़ता है। हम बिना भरोसे के बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे या फिर बिजनेस में आगे कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। जब तक हमें अपने पार्टनर पर भरोसा नहीं होगा तो हम आगे उस बिजनेस को नहीं चला पाएंगे। इसलिए इसमें रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। उसके साथ आपके संबंध अच्छे होंगे तो ही हमारा जो है बिजनेस वो तरक्की करेगा। मान लीजिए आपके पार्टनर के साथ आपकी रोज लड़ाई हो रही है तो क्या हो जाएगा, एक दिन आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। इसलिए आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध जो है अच्छे होने चाहिए। फिर है आपका अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लिखित और मौखिक दो रूप से किया जाता है। या तो आप लिख के उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए कि आपने इसके साथ अब बिजनेस किया है, इतने पैसे लगाए हैं आपने अपने बिजनेस में, ठीक है, ये सब इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है। और आपका जो प्रॉफिट है वो इतना इतना डिवाइड होना है, ये सब कुछ आपके इसमें अनुबंध में लिखा जाता है, ठीक है। और ये लिखित और मौखिक दोनों रूप से हो सकता है, यानी कि बोल के भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और लिख के भी। फिर है आपका सद्विश्वास यानी कि गुड फेथ। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके पार्टनर पे जो भी आपका साझेदार होगा उसके साथ आपका विश्वास होना, उसके साथ अच्छे संबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पार्टनरशिप के लिए। अगर आपके पार्टनर पे ही विश्वास नहीं होगा तो आपका जो बिजनेस है वो एक ना एक दिन बंद हो जाएगा। अगर आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा संबंध है, उस पर विश्वास है कि आप अपना बिजनेस उस पर पूरी तरह से छोड़कर कहीं भी जा सकते हैं, तो जो आपका बिजनेस है वो बहुत अच्छे से चल सकता है। नेक्स्ट हमारा है सद्विश्वास यानी कि गुड फेथ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पार्टनर के साथ हमारा जो रिलेशन है उसके साथ हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि जो हमारा व्यवसाय है वो अधिक चल सके, यानी कि ज़्यादा चल सके और ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रॉफिट प्राप्त कर सके, ठीक है। उसके लिए सद्विश्वास यानी कि गुड फेथ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपको आपके पार्टनर पर विश्वास नहीं होगा तो आप कोई भी कार्य उस पर नहीं छोड़ के जा सकते। यानी कि आपको कहीं जाना है, मान लीजिए सपोज कर लीजिए आपको कहीं जाना है, तो आप बेझिझक होके अपने पार्टनर के ऊपर अपना बिजनेस छोड़ जाएं पूरी तरह। आपको अपने पार्टनर के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए ताकि आपका कोई भी कार्य रुके ना, बिजनेस के साथ साथ आप बिजनेस पे भी ध्यान दे सकें और बाकी कार्य पे भी ध्यान दे सकें। इसलिए आपका जो भी पार्टनर है उसके साथ आपका रिलेशन और आपका विश्वास इतना अच्छा होना चाहिए कि आप उसके ऊपर कुछ भी छोड़ के जा सके। मान लीजिए आपको एक डील करनी है बिजनेस की, ठीक है, और आपको इमरजेंसी किसी कार्य के लिए जाना पड़ गया, तो आपका जो पार्टनर है, सेकंड नंबर का जो पार्टनर है, आप बेझिझक होके उसके ऊपर वो मीटिंग छोड़ के जा सकें, ठीक है, उसके ऊपर वो डील छोड़ के जा सके कि अगर मैं नहीं रहूँगा, मेरी अनुपस्थिति में वो उस कार्य को अच्छी तरह से देख लेगा। आपको अपने पार्टनर पर इतना विश्वास होना चाहिए, तभी आपका जो बिजनेस है वो अच्छे से चल सकेगा।